नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बहुत स्वागत है आपका। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में हो रही पटवारियों की हड़ताल और उससे हो रहे लोगों के काम प्रभावित के ऊपर। बात करते हैं जहां पिछले करीब 1 माह से लगातार हड़ताल पर गए पटवारियों की आला अधिकारियों से, जहां वार्ता विफल होने पर हड़ताल 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। वहीं आगामी दिनों में लोगों ने रेवेन्यू से संबंधित जो कार्य है वो करवाने के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते करीब 400 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो आंका जा रहा है। वार्ता विफल होने के बाद पटवारियों ने अपने तेवर भी जो है कड़े कर दिए हैं और अब आर और पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं पटवारी। और आपको बता दें कि पटवारी और कानूनगो जो है गत 3 जनवरी से वेतन विसंगतियों सहित कई मांगों को लिखना चाहिए। साथ ही लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या जन आंदोलन कहना ये जो सही होगा इससे? दिव्या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार इनको जो कहीं ना कहीं अन्य जो सामाजिक संगठन है यानी कि पार्टी को कहीं ना कहीं इनको समर्थन मिलता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये तय है कि हड़ताल काफी लंबी चली है। तमाम जो लोग हैं जिन्हें सच्चाई है, जिन्हें अपने कामों से लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे भी कई बार इन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार तो बहुत लंबा समय हो गया जिसको लेकर तमाम जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों का तो एकदम हम खुद जाकर वहां पर जब लोगों से बातचीत करके देखते हैं, लोगों को कहना है कि पूरा 1 महीना हो गया, सुबह जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं। ये पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय जो है पटवारियों की हड़ताल को हो गया है। अगर बात करें जब साप्ताहिक छुट्टी होती है शनिवार रविवार की, या अगर कोई राजकीय अवकाश आ जाता है, तो ऐसे में अगर 1 या 2 दिन का अवकाश हो तो उससे भी लोगों को जो है काफी जो परेशानियां होती है, क्योंकि पटवारी का ऐसा काम है कि वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। चाहे वो नए सरकारी नौकरी हो, उसमें ज्वाइनिंग करनी हो किसी व्यक्ति को, चाहे स्कूल के दाखिले की बात की जाए, कॉलेज के दाखिले की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए तो किसानों को अपनी जमीन की गिरदावरी करवानी हो, कई जो काम है ये जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सरकार की एक अहम योजना है। इन सबको लेकर के पटवारियों के हड़ताल से सारे काम जो है प्रभावित हो रहे हैं। और इतनी लंबी हड़ताल, अगर 1 या 2 दिन की बात कही जाती तो भी लोगों को दिक्कत होती है। अब ऐसे में 1 महीने से ये हड़ताल चल रही है, तो लोग कितने ज्यादा जो है वो परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। बिल्कुल सही कही है। कहने के मौसम परिवर्तन में देखिए यार, मौसम परिवर्तन में कहना ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि के बाद कहने का भी गिरदावर करवाना बेहद जरूरी है, तो तमाम उसके सारे काम रुक जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा का भी काम, लोग जो किसान है हमारे अन्नदाता है, वो अपनी मांग को लेकर जाते हैं, अपनी चढ़वाना चाहते हैं, उनको कहने के पोर्टल में अपना दर्ज सुनाना चाहते हैं, वो भी काम रुका पड़ा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो हड़ताल है एक समय सीमा होनी चाहिए कि ना वो हड़ताल के, ताकि लोगों के काम तो कम से कम खराब ना हो। उनके कहने के प्रशासन को भी कहना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए तो ताकि आम जन लोगों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन लगातार हड़ताल के लंबे चलने के कारण आम लोग जो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको अभी पहले भी जिक्र कर रहा था कि स्थानीय लोगों को कहना है कि हम सुबह जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, कि उम्मीद की किरण होती है कि शायद अब हड़ताल खत्म हो जाएगी तो हमारे कहीं ना कहीं काम होंगे। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कहीं प्लाट खरीदना है, कहीं प्लाट बेचना है, या कोई और भी काम है, लेकिन निराशा हाथ लगती है। निराशा क्यों ना लगे, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से हड़ताल चल रही है, जिसको लेकर लोग तो परेशान है ही। और जो सरकार का राजस्व है, सबसे बड़ी बात है राजस्व देने से करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार को इस पटवार भवन से होती है, कहने का रजिस्ट्रियों से होती है, वो भी देखा जाए तो करोड़ों रुपए का एक जिले की तहसील से रोजाना का करोड़ रुपए के नुकसान वो भी तो हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात है कि करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो कहां से भरपाई होगी, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया। तो स्थानीय लोग तो परेशान है, इसके अलावा सरकार का कितना मोटा नुकसान हो रहा है वो भी एक चिंता का विषय बन गया है। जी दिव्या जी, तो प्रवीण जी बहुत अहम जानकारी आपने दी कि 400 करोड़ तक का घोटाला जो है, अभी तक खबर निकल के सामने आ रही है कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो राजस्व विभाग को इस पटवारियों की हड़ताल से हुआ है। जगदीश जी, क्या कहना है आपका इस बात पर? कैसे भरपाई करेगी राजस्व विभाग, कैसे भरपाई करेगा? लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही सरकार को भी जो है आर्थिक चूना लग रहा है इससे। जी बिल्कुल दिव्या, अगर बात की जाए पटवारियों की हड़ताल की, तो पटवारी जो है सरकार और आम लोगों के बीच की एक मुख्य कड़ी है, क्योंकि लोगों के जो काम थे पटवारी से शुरू होकर तब तक सरकार तक पहुंचते। कहीं ना कहीं किसानों की, हालांकि हरियाणा सरकार से ओलावृष्टि की जो गिरदावरी के जो आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ओलावृष्टि की अगर अगर गिरदावरी की बात करें तो पटवारी हड़ताल पर चल रहे, तो कैसे होगी? गिरदावरी लेट होगी तो किसान भी आंदोलन पर आए। कहीं
आंदोलन से कई लोगों के आंदोलन साथ में जोड़ के देखे जा रहे हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। अगर बच्चों की परीक्षाएं नहीं होती तो वो भी आंदोलन करने के कगार पर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राजस्व की भरपाई की, तो राजस्व विभाग सरकार उसको कैसे भी पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जब पटवारियों की हड़ताल होती है तो लोगों में मारामारी कहीं ना कहीं देखी जाएगी और लोग भी परेशान होते नजर आएंगे, क्योंकि लोग जो है काम के लिए जल्दबाजी करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगने के काम नजर आएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा परेशान हो चुके हैं। काफी लंबे समय से लोगों की मांग थी पटवारियों की हड़ताल के साथ में लोग जरूर संघर्ष को साथ देते नजर आ रहे हैं। किसानों की बात करें तो किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि पटवारियों की हड़ताल बिल्कुल जायज है, क्योंकि पहले कभी पटवारी हड़ताल पर नहीं जाते और पटवारी हड़ताल पर नहीं गए हैं, क्योंकि पटवारियों ने अपनी मांग जो पूरी करवाने के लिए जरूर अड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान उनके साथ खड़े हैं। किसानों का कहना है कि हम देर जाए रात जाए, हमारे जो हर काम है पटवारी के माध्यम से होते हैं। भाई अगर मजदूर की बात की जाए तो उनका भी मजदूर ने अपने कोई श्रम काफी बनवा लिया था और बनवा लिया, तो उनके लिए भी पटवारी एक सलेक्शन है जरूरी है, उसको लेकर लोग जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी जगदीश जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि पटवारी जो है वो अभी इतनी लंबी हड़ताल पर गए हैं, पहले इतनी लंबी हड़ताल पर वो नहीं देखे गए। लगातार वो जो है अपनी मांग उठाते रहे हैं, सरकार से अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार के द्वारा अब अगर निर्णय नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो अब वो हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। बहुत लंबी हड़ताल ये चल रही है। बता दें कि 3 जनवरी से जो है पटवारियों की हड़ताल जारी है। लोग रोज जो है उनके दफ्तर जाते हैं इस उम्मीद के सहारे कि आज वहां पटवारी मिलेंगे, उनके अटके हुए काम जो है पूरे होंगे, लेकिन कुछ जो है उन्हें अभी तक परिणाम जो है नहीं देखने को मिल रहा है। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे कि विपक्ष का इस पर जो है क्या कुछ कहना है। विपक्ष भी जो है अब इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के लोगों का क्या कुछ कहना है? दिव्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसे मामले में कहीं चूकना नहीं चाहेगा। वो भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले को भुना दिया जाए, तो जिसको लेकर विपक्ष भी लंबे समय से तैयारी कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करे। और सरकार को घेरने का प्रयास करने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिलता है, तो ये सच्चाई भी है। लेकिन क्योंकि मामला हड़ताल को लेकर बहुत लंबी हड़ताल चल रही है, तो इसको लेकर विपक्ष तो कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कि सरकार को घेरा जाए, सरकार से पूरी इस चीज का जवाब भी मांगा जाए। सरकार कहने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार कहना कहीं पटवारियों की जो सरकार की जो वार्ता विफल हुई है, उसको लेकर हालांकि आम आदमी को खामियाजा तो उठाना पड़ रहा है, राजस्व की तो भारी हानि हो रही है, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा चिंता और विषय बन चुका है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हड़ताल इतनी लंबी चला करती है, हड़तालों की भी कोई सीमा होती है क्या? इसका भी कोई ना कोई इस तरह से कानून होना चाहिए कि कोई जो अपनी मांग रखना चाहता है वो एक सामने से रखे। लगातार वो अगर अपनी बात को आगे बढ़ाता है तो उसके लिए तो आम आदमी को खामियाजा क्यों उठाना पड़ रहा है। तो लोग इस चीज को लेकर भी अभी जगह जगह चर्चा का विषय बन चुका है। तो ये चिंता का विषय बन चुका है कि इसका हल क्या होगा। लगातार लंबी हड़तालों से कहना कि सरकार को तो हानि है, आम जनता को हाँ हानि है, तो कहीं ना कोई ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे आम लोगों को आने समय पर राहत मिल सके। जी देवया जी बिल्कुल, राहत देखते हैं कब तक इसको मिलती है। आज 12 बजे चर्चा होनी है, राहत मिलती है या फिर पटवारी जो है अपना आंदोलन, अपनी जो हड़ताल है वो आगे बढ़ाते हैं। जगदीश जी, ये जानना चाहेंगे कि पटवारियों की हड़ताल जो है आम जन से तो जुड़ी ही है, साथ ही सरकार से भी जुड़ी है, क्योंकि पटवारी जो है सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, धरातल पर उसे लेकर के आते हैं और उसका बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने में पटवारियों की अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में सरकारी योजनाएं भी जो है इसमें प्रभावित हो रही हैं, लोग जो है सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी, मैंने पहले भी कहा था कि आम जन से लेकर सरकार के बीच में कड़ी है। जो सरकार की जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जैसे मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत मान ले, जा सरकार की जो अन्य स्कीमें हैं या नागरिक योजना है, पेंशन योजना है, उन पर सब पटवारियों के सिलेक्शन होते हैं और लोगों को कागज बनवाने के लिए पटवारी को पास जाना पड़ता है। और पटवारी उन अगर बात कर ले, मतलब बीमा की बात कर ले, तो वो भी पटवारियों के माध्यम से गिरदावरी की जाती है। और किसानों का भी काम मतलब पटवारियों से जुड़ा हुआ है। बात कर ले पटवारियों की बात करें तो
पटवारी जो मेन कड़ी सरकार से और इन लोगों के बीच की पटवारी मेन कड़ी देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं आम लोग हैं जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार की जो योजनाएं हैं आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पटवारी अगर हड़ताल पर जाते हैं तो आम लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, और कई बार तो एक ऐसी योजनाओं से लोग वंचित रहते नजर आ रहे हैं। लोग बिल्कुल कैसे नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ डेट समय स्थिति निर्धारित थी, लेकिन वह हड़ताल के चलते निकल गई है। कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोग भी जरूर कैसे नजर आ रहे हैं कि सरकार, अगर पटवारियों की मांग जायज है तो सरकार को मांग लेनी चाहिए, जब बीच का कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। इतनी लंबी हड़ताल जो पटवारी की नहीं करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी या कर्मचारी यूं कहेगा या कहे कि सरकार में जो नुमाइंदे बैठे थे, कहीं ना कहीं उनसे जरूर कोई ना कोई चूक जरूर हुई है कोई बात को लेकर। और पटवारियों की जो कहीं ना कहीं नेताओं की बात करें तो हो सकता है कि उनके और कभी कोई ज्यादा बात जो है कही गई हो, तो इसलिए सरकार और पटवारी में जो तालमेल नहीं बन पाया है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज जो है 12 बजे लगभग पटवारियों की हड़ताल को लेकर जरूर बात सिरे चढ़ जाएगी, क्योंकि आगे खुल्लर जो है मुख्य सचिव का सुनते हुए देखते हैं, और कहीं ना कहीं पटवारियों के जो मुख्य लोग हैं उनको आज बुलाया है, और 12 बजे लगभग हो सकता है कि पटवारियों की कुछ मांग आज जो है हड़ताल को खत्म कर दिया जाए सरकार की ओर से। जी विद्या। तो जगदीश आप कह रहे हैं कि पटवारियों की हड़ताल जो है बहुत लंबी खिंच गई है, इतनी लंबी चलनी नहीं चाहिए थी, तो क्या कुछ कमियां रही जिससे जो सरकार और पटवारियों के बीच वार्ता नहीं हो पाई, और जो वार्ता हुई उसका कोई परिणाम नहीं निकला? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ मांगे सरकार मांगने को तैयार थी, और कहीं ना कुछ मांगे पटवारी मनवाने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन 2-4 जो केस है ऐसी बातों के अड़ गए थे। कहीं ना कहीं जो सरकार नहीं मानना चाहती थी, और जो आने वाले समय में आश्वासन दिया जा रहा था कि आने वाले कुछ समय के बाद कर देंगे, लेकिन पटवारी यूनियन से उनके बाद बात करें सूत्रों के हवाले से बता दें कि पटवारी कर्मचारी तो वो एक ही बात पर अड़े थे कि तुरंत प्रभाव से जो है जो स्कीमें लागू की जाए, और 2016 बैच की जो नॉर्मली जो स्कीम लागू करनी थी उसको लेकर खासकर जो पेश खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आज जो है सरकार और पटवारी नेताओं के बीच में जो हो सकता है कि बात जो सुलझती नजर आए और पटवारी की हड़ताल समाप्त हो सकती है। जी, तो आपने कहा कि 2016 की जो ये मांग है लागू करने की बात की जा रही है, पे ग्रेड का पटवारी का जो पे ग्रेड है 25,500 से बढ़ाकर के 32,000 करने तक की जो की जा रही है, इसकी घोषणा तो लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ही की थी, तो इसे धरातल पर अब तक क्यों नहीं उतारा गया? जी बिल्कुल, विलंब क्यों हुआ इसमें? ऐसा जो पत्र सरकार की ओर से पत्र ऐसा जारी किया गया था, उसमें कुछ शब्दों का हेरफेर हो गया था, जिसमें 2016 बैच के ही पटवारियों को लाभ नहीं मिला, दूसरे अन्य जो बैच के पटवारी उन सबको लाभ मिल रहा था। कहीं ना कहीं उन शब्दों के हेरफेर को बदलाव सरकार की ओर से करने की बात जो है कही गई थी, लेकिन पटवारियों की ओर पटवारी यूनियन की ओर से ऐसी बात कही जा रही है कि इसको जल्द की मांग से लागू किया जाए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर केस जरूर अड़ा हुआ है। जी विद्या। जी बिल्कुल, पटवारी पे ग्रेड विसंगति की जो मांग है पटवारी प्रमुखता से उठा रहे हैं। सरकार ने ही जो है 25 जनवरी को इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक जो है पटवारी और सरकार में जो है सुलह नहीं बन पाई है। आज 12 बजे बैठक होनी है, देखना खास रहेगा कि इस बैठक का क्या कुछ परिणाम निकलता है। प्रवीण जी, ये प्रवीण आपसे जानना चाहेंगे कि पटवारियों की जो ये हड़ताल है, कौन कौन से संगठन है जो धरातल पर आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि मेरे साथी जगदीश प्रजापति ने बहुत अच्छी बात कही है जी, कि सरकार का और पटवारियों का आपसी तालमेल नहीं बन पाया, लगातार 1 महीने से उपस्थित हो चुके। बात बिल्कुल ठीक है, तालमेल नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें पहल करनी चाहिए कि जो तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग पीड़ित हो रहे हैं, जिनके काम नहीं हो पा रहे, उन्हें तो कम से कम प्रशासन को कोई एक ऐसा विकल्प निकालना चाहिए, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि कम से कम जो लोग अपने काम के लिए आ रहे हैं उनको रोजमर्रा की तरह इन तकलीफों को सामना तो ना करना पड़े। हो सकता है हड़ताल आगे भी लंबी चले, कहीं तालमेल ना बन पाए तो वार्ता विफल हो जाए, या उनकी कोई मांगों को सरकार कहीं बात ना ले पाए। बहुत अहम जानकारी प्रवीण आपने दी कि सरकार और पटवारियों के बीच अगर सुलह नहीं हो पा रही थी, तालमेल किसी वजह से अगर नहीं हो पा रहा था, तो जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है प्रशासन, वो ब्रिज का एक काम करता है, जो जनता की बातें सीधे सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार की जो योजनाएं है वो जनता तक पहुंचाने में, उसे अमली जामा पहनाने में प्रशासन का एक जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी कमी देखी जा रही है।
जी बिल्कुल, प्रशासन की कहने की लापरवाही दिखी जा रही है। प्रशासन को पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए था कि लगातार हड़ताल जारी है। एक बार, दो बार, तीन, चार बार इन्होंने नोटिस दिया, लगातार हड़ताल जारी रही है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं ऐसा विकल्प निकालना चाहिए था कि कहीं जो रिटायर हो चुके हैं उनको ले लेना चाहिए था, या जो इनकी प्रमोशन हो गया उनको कहीं मदद ले लेते। ऐसे इसी विभाग के और भी साथी हैं जो इनके अपने असिस्टेंट, उनके सहायता से लेकर कहीं भी काम को नहीं रुकना चाहिए था। सरकार का कहना है कि विकास की नीति लेकर चले और विकास की ही आगे बढ़ाना, तो विकास कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कहने के जरूर नुकसान देता है कि लोग परेशान ना हो, लोगों को और उनकी समस्याओं से उनको बाहर निकालना। तो प्रवीण, अब ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ जो है वो उनकी तरफ से क्या बयान सामने आ रहा है, क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इसे जो है लोगों को परेशानी ना हो, क्या प्रशासन जो है इस पर अब आगे एक्शन लेगा? उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कुछ सामने नहीं आई है कि कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं इनको रास्ता निकालेगी। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अभी हम लोग परेशान हो रहे तो उन्हें कम से कम जो पटवार में अन्य लोगों को वहां पर बैठाया गया सीट पर, वो आपकी मदद करेंगे। तो ऐसा अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सच है कि आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत लंबी हड़ताल चुकी है। इसका कहना है कि सरकार को मंथन चिंतन करना होगा कि जल्द से जल्द कोई एक बीच का रास्ता ऐसा निकाले ताकि जो आम लोग हैं वो आने वाले समय में ज्यादा परेशान ना हो। जी दिव्या। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका और जगदीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटवारियों की जो ये हड़ताल है ये बीते 3 जनवरी से चल रही है, लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। आज 7 फरवरी तक की उन्होंने पटवारियों ने जो दिनांक दी थी कि 7 फरवरी तक की हड़ताल जारी रहेगी। आज इसी क्रम में जो है 12 बजे एक बैठक होनी है जहां पर सीधे सरकार से जो है पटवारी संघ के नेता बातचीत करेंगे। इस बातचीत में क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही पटवारियों की जो हड़ताल है आम जनता को तो प्रभावित कर ही रही है, साथ ही सरकार के वित्त खजाने को भी जो है सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। 400 करोड़ का जो है 400 करोड़ का घाटा जो है राजस्व में आंका जा रहा है, सरकार के खजाने में आंका जा रहा है। इस खास खबर की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।